मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब दाम बरकातुहुमुल आलिया, जो मजलिस के लगभग 8 साल से उन्होंने तन धन मन हर तरीके से उन्होंने खिदमत की, उनको टिकट नहीं मिला और अख्तरुल ईमान ने आखिर तक कहते रहे कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, बताएं तो अच्छा होगा। देखिए, अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी जो हैं हमारे अररिया के एक उजागर, एक पॉपुलर चेहरा है। हर बच्चा उनको जानता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई जानता है और वो हर किसी के दिल में है बेशक। और यम पार्टी जो है कुछ सीटों पर इलेक्शन लड़ने वाली थी, लेकिन अभी ऐलान हुआ है कि 32 या 34 सीटों पर इलेक्शन, 35 का इलेक्शन उन्होंने किया है। एक स्टेट में इलेक्शन हो रहा है और 34-35 सीट पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपका स्टेट प्रदेश जो है पैसे के पीछे भाग रहा है, समझे। और जब आपका स्टेट का जो सदर है वो अगर गलत फैसला ले रहा है तो पार्टी का जो मुखिया है, पार्टी का जो मेन सदर है, उनका भी तो काम है कि भाई वहां के इलाके के जो वर्कर्स हैं उन वर्कर्स को जमा किया जाए, उनकी राय ली जाए, उनसे पूछा जाए कि ये आदमी इस लायक है या नहीं है। आप जो उन दूसरे के कंधे पे बंदूक रख करके बंदूक चला रहे हैं, ये बंदूक चलने वाली नहीं है। और वो जमाना दूर गया होना कि लोगों को समझने में टाइम लगता था। आज पूरी दुनिया मुट्ठी में है, समझे। आप यहाँ से बैठ करके अमेरिका, लंदन, पेरिस का पूरा आप नक्शा देख सकते हैं, वहां का लोकेशन चेक कर सकते हैं। तो ये हिंदुस्तान में बैठ, ठीक है असदुद्दीन ओवैसी साहब पढ़े लिखे लोग हैं और लोगों का सवाल ये है कि वो यहाँ पर बैठ करके पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं, पेपर फाड़ देते। अरे पेपर फाड़ने से कोई काम बनता है? आप अपना शर्ट फाड़ लीजिए, समझे। आप चिल्लाते बैठिए, क्या हुआ? यही बिहार के जो है कि हॉल से जहां तमाम एमएलए बैठकर फैसला करते हैं, वहां विधानसभा से उनको धक्के मार करके मार्शल करके बाहर निकाल दिया गया अख्तरुल ईमान को, और कोई उसके हिमायत में नहीं आया और उसकी सदस्यता भी रद्द होने वाली थी। दूसरी बात होना, अख्तरुल ईमान जो है ये कोई आलिम, कोई दुनियावी तालीम याफ्ता आदमी नहीं है और पहले ये मौदूदी था। ये बात पहले ध्यान में रखिए। तो जितने अधूरे लोग होते हैं ना, ऐसी होती थी, उसी जमात से निकल करके आया है। इसके दिल में उलमा का बुग़्ज़ है और वो दिख करके आया है अभी कि उन्होंने अररिया में भी आबिदुर रहमान के खिलाफ मंजूर को टिकट दिया है या मुर्शिद आलम को टिकट दिया है। और सीमांचल जो हमारा इलाका में होना, वहां पर किसान लोग रहते हैं, कारोबारी लोग रहते हैं, वो इतने हेर पेज को जानते नहीं है। करोड़ों रुपए लेके टिकट। और आपको बता दूं, मैंने जब अब्दुल्ला सालिम कमर को देखा और उनका बयान सुना तो मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आया, जाफर अज बंगाल सादिक अज दकन, नंगे मिल्लत नंगे दी नंगे वतन। यही हैदराबादी लोग हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को धोखे से शहीद करवाया था, समझे। हैदराबाद की तारीख है, जब हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ, उसी निजाम ने जो है कि मुल्क के हालात को खराब किया। आखिर में हमारे लोगों ने हैदराबाद पे कब्जा किया। ये अपना अलग स्टेट बनाना चाहते थे। तो हम जिस मुल्क में रहते हैं, या हिंदू भी है या मुसलमान भी है, सिख भी है। देखिए, अभी मुझे अगर कोई दर्द हो जाए, मैं अभी आपके सामने कृष्णा राजाले के फोन आया, वो हिंदू है, मैं मुसलमान हूं, लेकिन अगर मुझे तकलीफ पहुंच जाएगा तो वो कृष्णा फौरन मेरे लिए भाग के आएगा। तो हम जिस मुल्क में रहते हैं मौलाना, यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब है। हम मुसलमान हिंदू हिंदू करके नहीं जी सकते। हमको सबको लेकर चलना पड़ेगा, हर किसी के दुख में और हर किसी के दर्द में साथ रहना पड़ेगा। और परंपरा हमारी यही है और हमारा डीएनए भी यही बोलता है कि हम सब भाई हैं। लिहाजा यहाँ पर कौम की सियासत, जात पात की सियासत करेंगे, चंद दिन के लिए चमकेंगे, बाद में आप हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। आज आप देख लीजिए मुस्लिम लीग का क्या हाल हो गया। सिमट कर रह गए वो लोग केरला के अंदर, कुछ नहीं है उनका नामो निशान। ये भी सिमट जाएंगे। और यूपी वालों ने तो बहुत अच्छा सबक सिखाया इनको। ठीक है, हमारे यहाँ एक लोकल पार्टी है आरजेडी और दूसरी पार्टी है जेडीयू। ये लोग बिहार में इलेक्शन लड़ते हैं ना। नीतीश कुमार कई बार चीफ मिनिस्टर बने, लालू प्रसाद रहे, उनकी बीवी रही, उनका बेटा भी थोड़े दिन के लिए रहा। अपने प्रदेश में हुकूमत कर रहे ना, अपने प्रदेश के लिए लड़ रहे, अपने आवाम के लिए लड़ रहे ना। तुम तेलंगाना में लड़ो ना भाई,
नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा ठीक है, तेलंगाना में नहीं लड़ते, तुम्हारे बाजू में कर्नाटक है, कर्नाटक में इलेक्शन होता है तो तुम कर्नाटक में क्यों नहीं लड़ते इलेक्शन? यहां से 2000 किलोमीटर जाकर के तुम इलेक्शन लड़ रहे। एक आलिम है अररिया जिला के, उस बेचारे ने नफली रोजा रखा है कि अब्दुल्ला सालिम कमर को टिकट मिल जाएगा, आलिम दिन को टिकट मिले, कौम की नुमाइंदगी हो। और इस आदमी से मैं बेजार तो 1 साल पहले हो गया था, जब इन्होंने मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दाऊद बरकातुहू के खिलाफ जब बयान दिया था, मेरा जहन उसी वक्त बिगड़ा था इसके खिलाफ। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मौलाना सज्जाद नोमानी हमारे अकाबिर में है, समझे, हमारे दिल के टुकड़ा है वो, समझे। हम जहां मौलाना अरशद मदनी साहब का और दीगर अकाबिर मौलाना अबुल कासिम नोमानी साहब का एहतराम करते हैं, वहीं पर हम मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का भी एहतराम करते हैं। वो हमसे बहुत करीब है, यहाँ से 70-80 किलोमीटर के फासले पे हमारे वो। अल्लाह ने उनके वालिद साहब से भी बहुत बड़ा काम लिया है, मुनाजिर थे वो अपने जमाने के, उलमा देवबंद के शहसवार थे वो। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना ताहिर हुसैन गयावी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने मुनाजरा 2 लोगों से सीखा है। पहला मैंने सीखा मुनाजरा, मुझे जिसने सिखाया वो थे मौलाना इस्माइल कटकी उड़ीसा, और दूसरा मैंने मौलाना मंजूर अहमद नौमानी रहमतुल्लाह अलैह से सीखा है, जो मेरे उस्ताद के उस्ताद रहे हों। मैं उनकी औलाद, जिसको अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी, वो मदीने में उनको अल्लाह ने कबूल किया था, लेकिन मदीने की सरजमीन को छोड़कर उस इंसान ने अपने वतन हिंदुस्तान को आबाद करने की फिक्र की। आज आप देखिए पूरे हमारे SC ST भाई और सभी लोग उससे जुड़े हुए हैं। उस आदमी के खिलाफ उन्होंने ऐसे ऐसे भद्दे अल्फाज इस्तेमाल किया, और आज जो है कि अब्दुल्ला सालिम के खिलाफ ऐसा किया, तो ऐसे लोगों पे क्या भरोसा करेंगे मौलाना? नहीं कर सकते। हम एक गली में रहते हैं, एक ही गली में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, आप किसको निगलेक्ट करेंगे? इस्लाम इजाजत देता है इसकी। इस्लाम तो कहता है कि तुम्हारे पड़ोस में चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, अगर उसके घर में खाना नहीं बना है तो तुम्हारे घर का खाना उनके घर में जाना चाहिए। और तुम जो हिंदू मुस्लिम कर रहे, तो उनमें और हम में क्या फर्क रह गया? ये नहीं चलने वाला है यहाँ पर, और ये पार्टी फेल हो जाएगी, याद रखिएगा। 10 साल के बाद इसका नामो निशान भी नहीं रहेगा।